स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सबके सामने एक नए पैसेज के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज का हमारा पैसेज है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि अर्थात खेती है। कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा पैसेज और आप इसको एक बार पढ़ लिए होंगे। एक बार पहले आप भी इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें आपको क्या नहीं आ रहा, किस चीज में आपको प्रॉब्लम होती है कि जिससे आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए उन कमियों को दूर करते हैं और सीखते हैं आज के इस पैसेज की नए नए रूल्स, नए नए वर्ड मीनिंग्स, नई नई वोकैबुलरी। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा सेंटेंस है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो मुझे पता है दोस्तों कि इसमें आपको ज्यादातर प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो ज्यादातर प्रॉब्लम वर्ड मीनिंग्स की हो रही होगी, बट डोंट वरी, धीरे धीरे देखो, इकट्ठे नहीं आप सीख सकते ना। तो कम से कम जितने वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं ना, उतने में आप मन से सीख लो। उतनी वोकैबुलरी भी अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ चुके, क्योंकि आपका लेवल तो बढ़ने लगा ना धीरे धीरे। तो चलिए इसमें हम लोग मीनिंग भी सीखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कोई भी ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, आपको पता है ना। सबसे पहले जरूरी होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और उसके बाद फाइनली ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इसमें पहले ये ढूंढते हैं दोस्तों कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो भारत क्या हो गया, भारत हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो जरा देखिएगा दोस्तों, भारत जब सब्जेक्ट हो गया तो भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया। और जैसे किन्हीं बच्चों को इंडिया नाम ना याद आए तो ध्यान रखना, भारत को भारत भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि किसी का नाम हम एज इट इज लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो इंडिया, अब वर्ब यहाँ पे है इज, इंडिया इज। अब जरा देखिएगा दोस्तों, एक मीनिंग है कृषि प्रधान देश। तो कृषि प्रधान देश की इंग्लिश पता है क्या होती है, देश को तो कंट्री बोलते हैं, चलिए पता हो गया आपको। कृषि प्रधान, तो कृषि प्रधान को बोलते हैं मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री, मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री, या फिर आप प्राइम एग्रीकल्चरल कंट्री भी आप लिख सकते हैं। तो इंडिया इज, अब जरा देखिए मैं आपको बताता हूं, इंडिया इज आ प्राइम, क्या लिखेंगे हम लोग, इंडिया इज अ प्राइम एग्रीकल्चरल कंट्री, फुल स्टॉप। तो देखा दोस्तों आपने, क्या हो गया, हमारा पहला सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको इसमें कई मीनिंग सिखाने जा रहा हूं। इंडिया इज अ प्राइम एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्राइम इसलिए लगा दिया गया क्योंकि अगर केवल कृषि वाला देश होता तो एग्रीकल्चर से हमारा काम चल सकता था, लेकिन कृषि प्रधान है तो प्राइम एग्रीकल्चरल कंट्री, इसको हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश, ध्यान रखिएगा। और अगर आप प्राइम की जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन, अगर आप इसका सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, इसका अल्टरनेटिव देखना चाहें, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं मेनली, क्या लिख सकते हैं, मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज अ मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया इज अ प्राइम एग्रीकल्चरल कंट्री। समझ में आ रही ना बात। नेक्स्ट है, लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है अर्थात खेती है। तो जरा देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय। तो सब्जेक्ट क्या है, व्यवसाय, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे है मुख्य व्यवसाय, देखिए मुख्य और ये व्यवसाय। तो जरा समझिएगा, द मेन, मुख्य को क्या बोलते हैं, द मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख, द मेन। अब व्यवसाय को बोलते हैं ऑक्यूपेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, या फिर आप इसकी जगह पे ऑप्शनल आप दोस्तों प्रोफेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोफेशन। तो क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट पहले लिखा, सब सेंटेंस में आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट जो हमको पता होगा, तभी हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस यू कैन। द मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, किसका मेन मुख्य व्यवसाय दोस्तों, द मेन ऑक्यूपेशन। अब देखना दोस्तों, ऑफ, किसका,
ऑफ, अब देखो लगभग 75% भारतीयों का, जरा देखिएगा हम सेंटेंस में का की तरफ से इधर से बढ़ेंगे, इधर से इधर की ओर बढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हम उल्टा चलते हैं, तो का से जहां पे का सेंटेंस हमको खत्म हुआ मिला उसके बाद का हमने सब्जेक्ट बना लिया। जरा समझिएगा, का हमको यहां से खत्म हुआ मिल रहा है या नहीं, लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का से खत्म, इसके बाद मिला मुख्य व्यवसाय, तो जो मुख्य व्यवसाय मिला वो हमारा बन गया सब्जेक्ट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ। अब समझिएगा का के लिए हमने ऑफ लगा दिया। अब देखिए लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का, लगभग, जब लगभग की बात आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कितने की बात हो रही, लगभग में कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, नियर अबाउट। तो क्या हो गया, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नियर अबाउट, नियर अबाउट का मतलब हो गया लगभग, नियर अबाउट 75% ऑफ द, किसका 75, भारतीय जनसंख्या का, भारतीय जनसंख्या का, तो भारतीय जनसंख्या केवल जनसंख्या होता तो पॉपुलेशन क्या हो जाती, पॉपुलेशन, लेकिन भारतीय जनसंख्या क्या, तो इंडियन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, हाँ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, ठीक है। तो क्या हो गया, द मेन ऑक्यूपेशन, आप या तो आप ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, ठीक है, कोई एक बोलिएगा, ऑफ नियर अबाउट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज, अब देखो है इज, आप वर्ब आ गई। आप देखिए दोस्तों जरा एक्चुअल में मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, ये पूरा ही पूरा सब्जेक्ट है, क्या हो गया जरा समझिएगा, द मेन ऑक्यूपेशन केवल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केवल ये तो हमने पहचानने के लिए कहा कि बात के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, पूरा सब्जेक्ट हमारा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नियर अबाउट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। मैं इस देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ, द मेन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ द नियर अबाउट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये इतना बड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक का पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। जरा समझिएगा, परेशान मत होना कि सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है, एक सेंटेंस रूप में भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक क्विक क्लॉज हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया इज, अब क्या है, व्यवसाय क्या है, मुख्य व्यवसाय खेती है, कृषि इज एग्रीकल्चर, क्योंकि पता है दोस्तों खेती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। जरा फिर से मैं समझा देता हूं, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नियर अबाउट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर। चलिए आगे आते हैं, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति। जरा इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे, मन से समझेंगे तभी इसका रूल और पूरे लॉजिक क्लियर होंगे, पूरे मन से आप सीखेंगे ना। देखिए कृषि की उन्नति ही, अब ही का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा, ही जो है ये ही पता है किसके अर्थ में आ रहा है, किसके लिए, केवल के अर्थ में प्रयोग हो रहा, किसके अर्थ में, इसका मतलब हम यहाँ पे केवल जहां पे लिखना था हम केवल के अर्थ में ही का प्रयोग करेंगे, केवल के अर्थ में। ये जो ही है, ही हमको सिर्फ ये बता रहा कि केवल, जब केवल होता, जरा मैं सेंटेंस समझाता हूं, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति, इसका मतलब क्या हो गया कि केवल कृषि की उन्नति से, केवल कृषि की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात। तो केवल के अर्थ में यहाँ पे केवल को हिडन कर दिया गया और ही लग दिया गया। तो जरा समझिएगा, कृषि की उन्नति भारत की उन्नति है, तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढेंगे कृषि की उन्नति ही, तो क्या लिखेंगे, देखिएगा द उन्नति को क्या बोलते हैं, उन्नति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस, द प्रोग्रेस। अब जरा देखिएगा दोस्तों, मैं पहले लिख के देता हूं, यहां पे मैं प्रीपोजिशन लगा देता हूं ऑफ, जरा समझिएगा, द प्रोग्रेस ऑफ, मैंने ब्लू पेन से इसलिए लिखा था कि आपको समझा सकूं, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या बताइए यहां पे ये बात सही है, केवल यहां पे समझना ऑफ मैंने लगाया तो ऑफ सही नहीं है, ऑफ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑफ का प्रयोग किसी व्यक्ति के विशेष के लिए होगा या यहाँ पे किसी कम्युनिटी, यहाँ पे खेती, जरा समझिएगा, खेती की उन्नति ही का मतलब क्या हो गया कि खेती जो पूरा एक व्यवसाय, उस अगर खेती के क्षेत्र में, समझना, अगर खेती के क्षेत्र में उन्नति होगी
तभी तो, समझ रहे हैं, खेती के क्षेत्र में, खेती में का मतलब ये नहीं हो कि खेती में ही उन्नति कर लो, खेती के क्षेत्र में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के पहले जो प्रीपोजिशन लगने वाला है दोस्तों वो ऑफ नहीं लगेगा, ये ऑफ क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन गलत है। इसे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, बहुत से बच्चे ऑफ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको सही करना है। तो ऑफ की जगह पे क्या लगेगा, इन। क्यों लगेगा, जरा देखिएगा, इसके पहले प्रीपोजिशन लगेगा इन, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पूरे क्षेत्र को वो इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए। तो क्या हो गया, द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर या इन द एग्रीकल्चर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ही का अर्थ कहाँ देंगे, केवल के लिए, तो द प्रोग्रेस इन द एग्रीकल्चर ओनली, ओनली का मतलब केवल का अर्थ यहाँ पे दे दिया उसने, द प्रोग्रेस इन द एग्रीकल्चर ओनली। आप आगे लिख लीजिए, भारत की उन्नति है, तो है का है के लिए इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम इन नहीं लगाएंगे, प्रोग्रेस के, आप सोच रहे होंगे प्रोग्रेस के बाद में नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र में जो प्रोग्रेस हो रही, पूरे क्षेत्र में प्रगति हो रही, पूरे क्षेत्र में उन्नति के लिए मैंने इन यूज किया है, समझते जाइएगा, इन। तो क्या हो गया, ये हो गया इंडिया। जरा फिर से समझते हैं, कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, इन द एग्रीकल्चर कर लो, इन एग्रीकल्चर, मैंने कहा ना, जो सही लगे अपने हिसाब से कर सकते हैं, आर्टिकल इसमें ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखता। द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर ओनली इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। अब देखो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, उन्नति, उन्नति को तो बोलते हैं प्रोग्रेस, क्या बोलते हैं, उन्नति को बोलते हैं प्रोग्रेस। लेकिन अब अगला है हमारे देश में कृषि का विकास, विकास 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 को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो जरा देखते हैं, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है, तो किसका विकास धीमा है, कृषि का, द डेवलपमेंट, ठीक है, द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम किसका विकास, ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, ठीक है, एग्रीकल्चर। इस पर मैंने आर को यहाँ पे अलग तरीके से लिखा, यहाँ पे अलग लिखा, आप परेशान मत होइएगा। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कहाँ पे, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, COUNTRY। अब देखिए दोस्तों, आप इस इन आवर कंट्री को चाहे इस सेंटेंस के पहले लिख देते या बीच में लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अर्थ में, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री क्या है, इज वेरी स्लो, बहुत ही धीमे हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब ये विकास जो होता है ना, ये क्रमिक विकास होता है, धीरे 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 करके विकास होता है, एक दिन में ये डेवलपमेंट होने वाला नहीं होता। जब विकास होता है तो धीरे 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 करके होता है। तो जब ये क्रमिक विकास होता है तो इसको हम ग्रेजुअली बोलते हैं। तो स्लो का अल्टरनेट जो अच्छा वर्ड होता है, आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज वेरी ग्रेजुअल। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पूरा आपको समझ में आ रहा कि नहीं वीडियो। आपको ये सारे ट्रांसलेशन के रूल्स, लॉजिक, प्रीपोजिशन सब कुछ समझा रहा हूँ, बेसिक लेकर के, समझ में तो आ रहा ना। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर जो बच्चे चैनल पे नए पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में मैं बेसिक ही जानकारियां लेकर के आपके सामने आता हूं और आपको ट्रांसलेशन मजबूत करता हूं। अभी तो ये स्टार्ट है दोस्तों, अभी स्पीकिंग भी करवाऊंगा, जरा आप कुछ लेवल आप अपना बढ़ा लीजिए, उसके बाद मैं स्पीकिंग करवाऊंगा, यहीं पे स्पीकिंग सिखाऊंगा, ठीक है। कई सेंटेंसेस दिया करूंगा, स्पीकिंग भी आप सीखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको हमारे इस परिवार को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए स्टडी विद गोपी गोपाल चैनल को थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा आपको अपने दोस्तों से, ताकि इसमें आपके साथ साथ और भी कई लोग सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसको रिवाइज करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज अ प्राइम एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया इज अ मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री। लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, खेती है। सॉरी, द मेन ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन, द मेन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ऑफ नियर अबाउट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर। समझ गए, ये पूरा सब्जेक्ट था, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नियर अबाउट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर।
कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति। ये सेंटेंस तो बड़ा छोटा सा था दोस्तों, लेकिन ये सेंटेंस देख लो, ये सेंटेंस था तो बड़ा छोटा, लेकिन आपने अगर लॉजिक समझा होगा ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला था ये वाला और इसके पहले वाला। तो क्या हो गया, द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, इन क्यों लगा था मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर ओनली, एग्रीकल्चर ओनली इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्या है, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज वेरी स्लो, या द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज वेरी ग्रेजुअल। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन आवर कंट्री को आप पहले रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा इन आवर कंट्री, फिर कॉमा लगाएंगे। इन आवर कंट्री जब लिख देंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा अगर पहले लिखेंगे तो। इन आवर कंट्री द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी ग्रेजुअल, या फिर आप एक और तरीके से कर सकते थे, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी ग्रेजुअल इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री को लास्ट में भी कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पैसेज। आपको आज का पैसेज कैसा लगा? क्या आपने एक